Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 24 जनवरी 2025। निफ्टी में आज हल्के से गैप अप के साथ हम लोग शुरुआत किया। हमने प्रेडिक्ट भी किया था, सुबह मॉर्निंग में ही हम लोगों ने बाई दिया था, जिसमें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप हम लोगों ने बाई दिया, जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोगों ने दी थी। इसमें सिमिलर रीज़न था कि मेजर सपोर्ट एरिया से एक छोटी सी बाउंस बैक रैली हम लोग को मिली थी। उसी बाउंस बैक रैलीज ने हम लोगों ने जो अपने मीडिएटर टारगेट थे उसको हम लोगों ने अचीव किया, लेकिन बट एक इंपॉर्टेंट जोन था जो निफ्टी को आज क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोगों ने नहीं कर पाए। 23,300 के ऊपर क्लोज होना आज नहीं क्लोज हुआ, लेकिन कल के सेशन में देखने वाली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि जब तक हम लोग 23,250 या 23,300 के आसपास क्लोज नहीं देते हैं, तब तक के लिए ऊपर के जो टारगेट्स है 23,500 के, वो टारगेट अभी भी पेंडिंग है ओपन के लिए। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख रहा है निफ्टी में कि जिस तरीके से हम लोगों ने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट में एक रीटेस्ट एरिया पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 23,200 के पास हम लोगों ने क्लोज किया है। तो कल के सेशन में 23,250 के ऊपर अगर निफ्टी मिलता है तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट अपसाइड हमारे जो रहेंगे 23,450, 23,500 जो टारगेट लग रहा है निफ्टी में, ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। शॉर्ट कहाँ करना है, ये इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। शॉर्ट तभी करना है जब 23,100 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा निफ्टी, तो इमीडिएट में वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक 23,200 के हम लोग ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो 23,250 के पास अगर ब्रेकआउट कल के सेशन में मिलता है तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट हमारे अपसाइड 23,500 का टारगेट, हम इस टारगेट तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए एक अच्छी तेजी हम लोग को मिली थी, लेकिन बट बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में ट्रेड करता हुआ दिखा। जो हम लोग का जोन था कल का, सिमिलर वही जोन आज का भी था। ऊपर में ब्रेकआउट रेट 48,800 के ऊपर गया नहीं, और नीचे में सपोर्ट जोन हमारा 48,500 का था, उसी रेंज के आसपास ट्रेड करता हुआ मिला। ये अच्छी चीज़ है कि इसलिए अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहाँ स्ट्रक्चर चेंज जब हुआ, यहाँ बॉटम से हम लोग स्ट्रक्चर चेंज किया और यहाँ साइडवेज क्लोज हम लोग ने दी थी। तो चांसेस है कल के डेट में अगर 48,800 के ऊपर बैंक निफ्टी मिलता है तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारा बॉक्स का हाई रहेगा जो कि 49,500 तक लग रहा है, तो यहाँ हम लोग अलर्ट सेट पहले से कर लेते हैं। जब 48,800 के ऊपर हम लोग मिलेगा, इमीडिएट में यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे और टारगेट जो हमारे अपसाइड रहेंगे बॉक्स का हाई 49,500 तक जाते हुए मिल सकता है। फिन निफ्टी बात करें तो फिन निफ्टी में भी सिमिलर कंडीशन था, जहाँ बैंक निफ्टी साइडवेज था, उसी तरीके से फिन निफ्टी भी साइडवेज जोन में निकल गया। लेकिन बट कल का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम लोग 22,700 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाते हैं तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे अपसाइड स्विंग हाई का जो टारगेट लग रहा है 23,000 का, ये टारगेट तक कंटिन्यू जाते हुए मिल सकता है। लेकिन बट सेलिंग कहाँ करना चाहिए, 22,400 के अगर नीचे जाते हैं तो ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखेगा। नीचे में जो हमारे सपोर्ट एरिया है 22,000 तक भी आते हुए मिल सकता है, लेकिन 22,400 के नीचे अगर आता है तभी सेल इनिशिएट करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा पुल बैक रैली जो हमें दिख रहा है बॉक्स का हाई, ये तक यहाँ तक हम लोग आते हुए मिल सकते हैं। 22,700 के ऊपर कैलकुलेशन में मिलता है तो जरूर बाइंग करेंगे। ऊपर में जो टारगेट्स हमारे हैं 23,000 तक, ये टारगेट कंटिन्यू करने के लिए। बात करें मिड कैप का तो मिड कैप में बेहतरीन रैली आई थी आज के सेशन में, जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे मिड जो हाई है उस वहाँ तक जाते हुए दिखेंगे 12,100 तक, लेकिन उसको भी हम लोग क्रॉस करके ऊपर में आज फाइनली क्लोज हम लोग 12,160 का दिया। अब यहाँ से ऊपर में जो टारगेट्स हमारा है 12,350 का, वो टारगेट तक कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन कैंडल से हम लोग के साथ यहाँ ब्रेकआउट किया है। अगर कल के सेशन में हम लोग आज के हाई को निकालते जो कि है 12,232 का, तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करेंगे। टारगेट्स अपसाइड हमारे 12,450, 12,500 जो टारगेट लग रहे हैं न्यू हाई, ये हाई पकड़ने के लिए कर सकते हैं। शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट फेल होता है जो कि लग रहा है 11,900 के नीचे ही फेल होता हुआ आ रहा है। चार्ट पे देखो तो मेजर सपोर्ट जोन है 11,900 का, 11,900 के नीचे जाते हैं तो शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक 11,900 के ऊपर है तब तक डीप अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी 12,500 के टारगेट के लिए। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की जीरो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, वो है टाइटन का। टाइटन में अगर आप देखेंगे तो पूरा बेहतरीन 4 दिन की रेंज के अंदर यहाँ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में अगर बात करें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में बेहतरीन ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। पूरा ब्रेकआउट अगर प्रेडिक्ट हम लोग करते हैं तो पूरा वीसीपी पैटर्न यहाँ ब्रेकआउट हम लोग को एकदम कंसोलिडेशन के जोन में फंसा हुआ है। यहाँ 3 वीसीपी पैटर्न इसको बोलते हैं। जैसे यू अगर देखेंगे यू का आकार का यहाँ से बनता हुआ जा रहा है, ये हल्का हल्का छोटा होता जाएगा। इमीडिएट यहाँ से ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ हम लोग कंबाइंड 3 दिन की रेंज के अंदर यहाँ ब्रेकआउट कर रहे हैं। इमीडिएट देखा जाए तो कल में आज सुबह हम लोग ने अपने लोज को भी रिजेक्ट किया, यहाँ सारे शॉर्टर को ट्रैप करते ऊपर निकल रहे हैं। अगर बात करूँ कल के सेशन में 3410 के ऊपर अगर मिलता है टाइटन में तो बाई इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे ऑफ साइड रहेंगे 3510 तक के, शॉर्ट टर्म में ये टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं। कॉपर यहाँ से टाइटन में तेजी हम लोग को बहुत बेहतरीन तेजी लग रही है। अगर ब्रेकआउट मिलता है कल 3410 के ऊपर तो इमीडिएट में बाइंग करिए। टारगेट्स हमारे अपसाइड 3500 तक मिल सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।